ब्रांच थ्योरम देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जी हम ले लेते हैं एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। ये है ना, फाइनाइट ग्रुप दे रखा है आपको एक। जी का हम ले लेते हैं एक ग्रुप ले लेते हैं जी, एक फाइनाइट ग्रुप ले लेते हैं जिसका ऑर्डर एन है, और एच ले लेते हैं उसका सब ग्रुप जिसका ऑर्डर एम है। आपको क्वेश्चन में क्या दिखाना है? जो ऑर्डर है ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप, यानी कि जी का जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, राइट। तो ग्रुप का ऑर्डर है एन और एच का ऑर्डर है एम, तो आपको प्रूव करना है एन बाय एम, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो एच क्या है आपका, एक सब ग्रुप है, उसके अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए H1 H2 H3 इस तरह से। A1 जी में बिलोंग कर रहा है तो H A1 इसका राइट कोसेट निकाला, A2 जी में बिलोंग कर रहा है राइट कोसेट, A3 जी में बिलोंग कर रहा है राइट कोसेट, AK जी में बिलोंग कर रहा है राइट कोसेट। तो एवरी राइट कोसेट ऑफ H जो है उसके अंदर M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, और कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा बिटवीन टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, है ना। राइट कोसेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब G को हम लिख सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ राइट कोसेट। हम थ्योरम में पढ़ के आ चुके हैं पीछे ये चीज़, इसमें पढ़ा था हमने कि H एक सब ग्रुप है G का, तो G किसके बराबर है? यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। और सारे एलिमेंट्स अलग हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि दो राइट कोसेट जो सब ग्रुप के हैं तो वो डिस्टिंक्ट होंगे या वो सेम होंगे। ठीक है, तो राइट कोसेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए G जो है वो किसके बराबर होगा? यूनियन ऑफ दिस राइट कोसेट। तो G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA3 चलते चलते प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और इन सब का यूनियन G है, तो G में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इन सब के नंबर ऑफ एलिमेंट का सम। तो ऑर्डर ऑफ G, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G का मतलब क्या होता है? G का ऑर्डर, G एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप में कितने एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ G तो कहते हैं, ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। वो क्या होगा? K इंटू एम, क्योंकि ये कितने आपके राइट कोसेट हैं? टोटल राइट कोसेट K है, और एक कोसेट में कितने एलिमेंट है? एक राइट कोसेट में कितने एलिमेंट है? M एलिमेंट है, तो K राइट कोसेट है, एक में M एलिमेंट है, तो इन सब में कितने एलिमेंट होंगे? K इंटू एम। यहाँ से लिख दिया। और ऑर्डर ऑफ G हमने क्या माना है? ऑर्डर ऑफ G हमने n मानना है, तो n किसके बराबर आ गया? Km के। K आ गया nm के बराबर। तो n क्या था? ऑर्डर ऑफ G, और m क्या है? ऑर्डर ऑफ H। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ G का। अब क्वेश्चंस में इस थ्योरम को किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखो। K इज इक्वल टू nm आपको पता है, m इक्वल टू n के लिख सकते हैं, तो m आ जाता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन में इंडेक्स ऑफ H इन G। तो ये एक फॉर्मूला है कि जो इंडेक्स है एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप का वो डिवाइजर है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये चीज़ ठीक है। और ये कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का इंडेक्स निकालना है तो ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H कर दो। इंडेक्स क्या होता है पिछले वीडियो में कराया था। तो K इज इक्वल टू n बाय m, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ G, और m क्या है? ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, फिर एक थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ एवरी फाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। G अगर मैं ले लूँ फाइनाइट ग्रुप, उसका ऑर्डर मान लूँ n, ठीक है, और G में जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर मान लूँ मैं A, सॉरी आई मीन कि जो G में एलिमेंट है उस एलिमेंट को मान लूँ मैं A, और A का ऑर्डर मान लूँ मैं M। तो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट मैंने क्या माना है? M माना है, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने क्या माना है? N माना है। तो M जो है इट इज़ डिवाइजर ऑफ N, ये चीज़ प्रूफ करनी है, राइट। तो G फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर N है, और G में एलिमेंट है मान लो एक A, और उस एलिमेंट का ऑर्डर है M। तो H में मान लेती हूँ G का सब ग्रुप जिसके अंदर सारी इंटीग्रल पावर्स ऑफ A है, तो H इस तरह से बन जाएगा इंटीग्रल पावर्स ऑफ A। अब हम प्रूफ कर देंगे कि H में जो है उसके अंदर M एलिमेंट्स हैं और वो सारे के सारे अलग हैं। तो अगर M एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे अलग हैं, यानी कि A की पावर M करूँगी तभी तो E आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में भी। ठीक है, कि अगर A एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर, ये पढ़ चुके हैं ना ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये लिख सकते हैं इसको, अगर मैं बोलूँ कि H के अंदर सिर्फ और सिर्फ M एलिमेंट है और सारे के सारे अलग हैं, इसका मतलब A की पावर M करके E आया है, और जो उससे पहले एलिमेंट है उसमें कभी भी E नहीं आया और सारे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि M में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। हम प्रूफ करेंगे उल्टा कि M में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, कोई एलिमेंट सेम है। तो मान लो कि ये दोनों एलिमेंट सेम है, हम करते हैं चैप्टर 1 में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन। ये एलिमेंट मान लो सेम है सच दैट R जो है वो S से बड़ा है, तो R इसके बीच में लाई कर रहा है और S इसके बीच में। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है, क्योंकि M एलिमेंट्स प्रूफ करने डिस्टिंक्ट। अब देखो
इसको कर दो पोस्ट मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एस से दोनों साइड, तो ये तो आएगा ए की पावर 0 जिसको हम ई लिख सकते हैं, तो ये आ गया। अब ये बता चुकी हूँ बहुत बार, इसका मतलब क्या है कि m जो है अगर इसको मैं मान लूँ r माइनस एस लेस देन एम होगा, ठीक है, क्योंकि r इज़ ग्रेटर देन s और ये इसके बीच में लाई कर रहे हो तो सिंपल सी बात है r माइनस एस लेस देन एम होगा। बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कर रहे हो आप तो लेस देन एम, क्योंकि वो इससे छोटे हैं r और इस दोनों, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि जो m है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a की पावर m इक्वल टू ई, तो m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर शो कर दिया सच दैट a की पावर m इक्वल टू ई, ये हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से लिखा है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो हम ये लेके चले थे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब l ग्रेटर देन m एक इंटीजर है तो l इक्वल टू एम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, डिविजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं ये चीज़ हम, और q जो है वो ये लाई करता है इसके बीच में, रिमाइंडर हो गया अगर ये, ठीक है। a की पावर l को हम a की पावर एम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, फिर इसको a की पावर एम पी इंटू a की पावर q लिख दिया, a की पावर m इंटू पी लिख दिया इंटू a की पावर m क्या है, e है, तो e इंटू ए क्यू बेसिकली मैंने दिखा दिया कि a की पावर l जो है वो a की पावर p के बराबर है और q इसके बीच में लाई कर रहा था आपका, तो a की पावर l जो है इट इज़ वन ऑफ द m एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो इसमें से कोई एक एलिमेंट आपका क्या है, a की पावर l भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि h जो है उसके अंदर m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और जो ऑर्डर है h का वो क्या है, m है, जो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, ठीक है। तो लेग्रांज थ्योरम से हमने दिखा दिया कि जो m है वो डिवाइजर है n का, लेग्रांज थ्योरम यूज़ कर दी। लेग्रांज थ्योरम में ये तो करके आए हैं कि जो ऑर्डर होता है सब ग्रुप का वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करके आए कि m जो है डिवाइजर हो गया n का, तो जो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये चीज़ होगी प्रूफ। फिर कॉलरी है इसकी कि अगर g फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का और a एलिमेंट g में बिलोंग करता है तो a की पावर n इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ a, तो ये a एलिमेंट है इसका ऑर्डर मान लिया m, ठीक है। तो सबसेट h ऑफ g जिसके अंदर इंटीग्रल पावर्स ऑफ a है वो एक सब ग्रुप हो गया g का और ऑर्डर ऑफ m है m, ऑर्डर ऑफ h है m, ठीक है। तो लेग्रांज थ्योरम से m डिवाइजर होगा n का सच दैट n इक्वल टू m के, कर क्या है यहाँ पे हम n इक्वल टू m के, ठीक है, जहाँ पे k इंटीजर है तो a की पावर n को e दिखाना है तो a की पावर n को लिख सकते हैं a की पावर m के, क्योंकि n इक्वल टू m के, तो a की पावर m इंटू के लिख सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ a m है, इसका मतलब a की पावर m इक्वल टू ई है, a की पावर m टाइम्स करा तब जाके e आया, इसलिए ऑर्डर ऑफ a m है, पढ़ के आए हैं डेफिनेशन से हम ये पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में। तो a की पावर m e है और e की पावर k क्या हो गया e, तो a की पावर n इक्वल टू ई शो कर दिया, सिंपल। फिर ये रिमार्क्स हैं कि लेग्रांज थ्योरम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसको एक बार रीड कर लेना। कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम जो है ट्रू नहीं होता, दैट इज़ इफ़ m डिवाइजर ऑफ n है तो ज़रूरी नहीं है कि g मस्ट हैव सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, यानी कि कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। ये क्या है कि g एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का और m डिवाइजर नहीं है n का, तो कोई सब ग्रुप g का नहीं होगा जिसका ऑर्डर m है, ठीक है। जैसे कि g अगर 6 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है, तो देयर कैन बी अ नो सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर 5 और 4। सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कैन हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको एक बार, समझ में आ गया होगा, पढ़ तो दिया मैंने। प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं बता चुकी हूँ, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है बता चुकी हूँ, प्राइम ऑर्डर का थ्योरम करी थी इस पर हमने एक, लेग्रांज थ्योरम क्या होती है बता चुकी हूँ, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। एग्जाम्पल 8, एच इज सबसेट ऑफ के, दो सब ग्रुप हैं एक फाइनल ग्रुप जी के, ये चीज़ शो करनी है। तो देखो एच और के दो सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के और एच सबसेट है के का, तो देयरफॉर एच जो है वो एक सब ग्रुप होगा के का, है ना। एच और के दो सब ग्रुप जी के हैं तो इसका मतलब के भी ग्रुप है एच भी ग्रुप है ना, और एच सबसेट है के का, तो जो एच है वो के का भी तो सब ग्रुप होगा, क्योंकि देखो के ग्रुप है एच भी ग्रुप है, के सबसेट है के का, तो एच सबसेट है के का और एच ग्रुप भी है, तो एच सब ग्रुप भी तो हो गया के का। डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं ये कि ग्रुप क्या होता है सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो एच जो है वो अब की बार अब के का भी सब ग्रुप है और एच जो है वो जी का भी सब ग्रुप है, तो लेग्रांज थ्योरम यूज़ कर देंगे, ये खत्म कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच भी होगा इस केस में, और ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते ही हैं। ये मैंने आपको कराया ही था इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। एक्सरसाइज 2.1 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।